आइए आचार्य श्री, आज तो मैं धन्य हो गया। मेरी पुत्री के विवाह अवसर पर आप स्वयं उसे आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका आशीर्वाद पाने के लिए मेरी पुत्री आतुर है। अमात्य अपनी सेना लेकर यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब आप उनसे कैसे बचेंगे आचार्य? तुम रो मत पुत्री, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है। नहीं, आचार्य ने तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध दी है कि तुम कुछ नहीं करोगे। साधो, तुम्हारे जीवन की यात्रा का अंत आ गया है विष्णुगुप्त चाणक्य। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो विष्णुगुप्त। सम्राट से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें सरल मृत्यु दें। वो आपका सम्राट है, मेरा नहीं। आप जाइए, अपना राजधर्म निभाइए, जाकर धनानंद के प्रति अपना ऋण चुकाइए। मैं अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना ऋण चुकाऊंगा। विष्णुगुप्त, मुझे ब्राह्मण हत्या करने पे विवश मत कराओ। मैं यहां उपस्थित आपके सभी सैनिकों को आपके समेत यह चुनौती देता हूं कि मुझे मेरे बनाए इस चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करके देखिए। आप यहां मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने आए थे अमात्य, परंतु एक त्रुटि कर बैठे। अपने साथ सैनिक कम लेकर आए, लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आपकी सहायता किए देता हूं। संतुलन बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को मैं केवल एक ही हाथ से करूंगा। ना कोई शस्त्र, ना कोई योजना, आप कर क्या रहे हैं आचार्य? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने मृत्यु समक्ष देख ब्राह्मण का मानसिक संतुलन हिल गया। देख क्या रहे हो? समाप्त कर दो इसे।
राष्ट्रहिते समर्पितः। ये क्या हो रहा है? ये सब देख के तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। और लगा दे मन में क्रांति, वो है चाणक्य 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 चाणक्य। जो राष्ट्र को नमन करे और शत्रुओं का हनन करे, प्रेम भी है और प्रहार भी, मित्रता भी और रार भी, वो है चाणक्य 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 चाणक्य। समाप्त कर दो मुझे विष्णुगुप्त और अपने मातृभूमि का ऋण चुकाओ। अभी नहीं, अभी एक पुराना ऋण शेष है आपका। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। अभी उसे चुकाने का समय है। मैं आपको प्राण दान देता हूं अमात्य राक्षस। जाओ, जाकर कह दो धनानंद से जितनी चाहे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ले, परंतु मैं उसके गुप्त धन को लूट कर ही रहूंगा। मानता हूं कि प्रथम प्रयास में विफल रहा, परंतु मैं पुनः प्रयास करूंगा और इस बार सफल भी होऊंगा। और फिर उसी के धन से उसी के विरुद्ध एक सेना का निर्माण करूंगा। अभी भी आपके पास समय है। यदि आपकी चेतना जागृत हो गई हो तो हमारी ओर आ जाइए अमात्य राक्षस, अन्यथा अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी। स्वागत है आपका, स्वागत है मेरे प्रिय महामात्य। आज से पूर्व आपके वस्त्रों पर रक्त की बूंदों ने मुझे कभी इतना उल्लासित नहीं किया जितना कि आज किया है। महामात्य के वस्त्रों पर ये रक्त नहीं लगा है, ये तो सम्मान है, सम्मान। मेरी इच्छा को सदैव इन्होंने अपना कर्तव्य समझा, इसीलिए ये मेरे अमात्य नहीं महामात्य है। और आज मेरी दृष्टि में महामात्य और भी अधिक ऊपर उठ गए हैं। महामात्य, यहां मैं आपकी प्रशंसा में पुल बांध रहा हूं और आप मुझे वो नहीं दे रहे जिसके लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। कहां है चाणक्य? चाणक्य को प्रस्तुत करो। महामात्य, क्या हुआ? कहां है चाणक्य? वो भागने में सफल रहा सम्राट। जी सम्राट, किंतु मुझे क्षमा करें सम्राट, आपको ये सूचित करना आवश्यक था कि चाणक्य अमात्य के सैनिकों को धाराशाही करके गोमती नगर से भाग गया है। क्या ये दास सत्य कह रहा है? पूरी बात बताओ। सम्राट, मैं वहां उपस्थित तो था नहीं, किंतु वहां कई और भी लोग उपस्थित थे जिनसे मैंने ये सुना। क्षमा करें सम्राट, किंतु मैंने ये सुना कि
चाणक्य ने अकेले ही आपके सैनिकों को गाजर और मूली की भांति काट दिया था, और वो भी केवल एक ही हाथ से। कदाचित मुझसे सुनने में भूल हो सकती है, किंतु अमात्य तो वही थे, वो हमें बता सकते हैं। बताइए अमात्य, क्या ये सब अतिशयोक्ति था? क्या ये सब असत्य था? नहीं, एक एक शब्द सत्य है। अमात्य, क्षमा महिम, क्षमा कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी चूक हुई मुझसे। अनुचित व्यक्ति के समक्ष आप सर झुका रहे हैं महामात्य। अपने प्रण को स्मरण कीजिए। आपको इस दास के समक्ष दंडवत प्रणाम करना होगा। चाहिए जी। और हाँ महामात्य, सुनिए, आज यदि आपका ये शीश मेरे इस दास के सम्मुख उसके चरणों में झुक गया तो आपकी ये खोपड़ी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तो क्यों ना इसे उस तरह के काम ही ले लिया जाए। ब्राह्मण हत्या तो अवश्य होगी, चाणक्य की नहीं तो आप